तीसरा क्वेश्चन जो दिखने में बड़ा लग रहा है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। बोला जा रहा है कि इफ द वाटर ऑफ 64 वाटर फिल्ड बकेट्स of equal measure are taken out from the water of a cubical water filled tank। ओहो हो, क्या स्टेटमेंट है। कहना ये चाह रहा है यहाँ पे कि एक क्यूबिकल वाटर टैंक है। क्यूबिकल वाटर टैंक जैसे ही बोला वैसे ही आप समझ जाइए कि क्यूबिकल मतलब कि उस वाटर टैंक का जो लेंथ है या फिर ब्रेथ है या फिर हाइट है वो तीनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि वो क्यूबिकल है, ठीक है ना, क्यूबॉइडल नहीं है, क्यूबिकल है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि एक क्यूबिकल टैंक में वाटर भरा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि 64 बकेट वाटर उससे निकाल लिया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बकेट बनाया है, बेसिकली आप समझो इस तरीके से बकेट बना हुआ है, ओके, और हमने इस वाले टैंक से 64 बकेट पानी बाहर निकाल लिया। जब हमने 64 बकेट पानी बाहर निकाला तो इसका जो पानी का लेवल था वो कितना बच गया, वो आपका 1/3 इसके अंदर बच गया। यानी कि अगर टोटल इतना पानी था तो अभी जब मैंने 64 बकेट इससे निकाल लिया तो अब इतना पानी बच गया। तो ये कितना पानी बच गया, 1/3 हिस्सा पानी का अभी भी टैंक में बचा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द टैंक इज 1.2 मीटर देन लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट। तो बोला ये जा रहा है कि अगर इस टैंक का, जिस टैंक से पानी निकाला गया, उस टैंक के एज का लेंथ क्या हो, 1.2 मीटर हो। अच्छे से समझिए, 1.2 मीटर हो। तो मुझे ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि कितना वाटर जो है वो हर एक बकेट में रखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक बकेट से हमने कितना वाटर निकाला, या फिर हर एक बकेट में कितना वाटर रखा जा सकता है, या फिर हर एक बकेट का वॉल्यूम क्या है, ये आपको बताना है। वाह, ये क्वेश्चन हुआ ना अच्छा वाला। कैसे करेंगे इसको भैया, ये थोड़ा सा मुझे बताइए, समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो पूरा बेसिक चीज को हम लोग समझते हैं। बोला क्या क्या गया है, बोला ये गया है कि एक टैंक है। इमेजिन कीजिए कि आपके छत पर एक टैंक रखा हुआ है, जो टैंक आपका क्या है, क्यूबिकल शेप में है, यानी कि क्यूब के शेप में रखा हुआ है। उसमें वाटर भरा हुआ है पूरा, ठीक है, पूरा एकदम ऊपर तक वाटर भरा हुआ है। आप एक बकेट लेकर गए और आपने क्या किया, उससे 64 बकेट वाटर जो है वो आपने उससे निकाल कर फेंक दिया, ठीक है। जब आपने 64 बकेट वाटर आपने निकाल के फेंक दिया, तब भी उसके अंदर जो है वो 3 हिस्सा में 1 हिस्सा पानी बचा हुआ था। यानी अगर टोटल पानी को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड कर दे तो आपने 2 हिस्सा पानी निकाल कर फेंक दिया और 1 हिस्सा पानी अभी भी टैंक में रखा हुआ है, ठीक है। आपको ये बताना है कि उस बकेट से आपने कितना पानी निकाल सका, मतलब एक बार में आपने कितना पानी निकाला, यानी उस बकेट का कैपेसिटी क्या था, उस बकेट का वॉल्यूम क्या था, उस बकेट से कितना पानी निकल रहा था। आपने जब एक बार पानी निकाला तो उस बकेट से 1 लीटर पानी निकल रहा था या 20 लीटर पानी निकल रहा था, कितना पानी उस बकेट से निकल रहा था, या उस बकेट का क्या वॉल्यूम है, ये आपको पता करना है। डेटा आपको सिर्फ एक दे रखा है। वो डेटा क्या है, वो डेटा ये है कि जो आपका टैंक है, जो आपके छत पे टैंक रखा हुआ है क्यूबिकल शेप में, उस टैंक के एज का लेंथ 1.2 मीटर है। तो सबसे पहले जब भी वाटर के बारे में बात किया जाए, पानी के बारे में बात किया जाए, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि अगर वो मीटर में दे रखा है तो आप उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। किसमें, डीसीएम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्यों डीसीएम में कन्वर्ट करेंगे, डीसीएम में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डीसीएम और लीटर इन दोनों को रिलेट करना ईजी होता है। कैसे, अगर आपके पास 1 DCM क्यूब है तो आप उसको 1 लीटर लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 DCM क्यूब जो है, यानी कि डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर के बराबर होता है। तो जब भी पानी का बात किया जाए तो हमें लीटर तक पहुंचना होगा। लीटर तक पहुंचने के लिए मीटर में नहीं रहना है, हमें डेसीमीटर में चला जाना है। और जब भी 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो वो 1 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। तो देखिए, आप तो सबसे पहले ये कीजिए कि उस कंटेनर का पहले आप ये निकालिए कि वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपका बकेट था, कैसा बकेट था भैया, तो क्यूब वाला क्यूबिकल बकेट था। उस क्यूबिकल बकेट का सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, वॉल्यूम निकालिएगा, ठीक है। बट वॉल्यूम निकालने के लिए जो एज का लेंथ आपको दे रखा है, ठीक है ना, EDGE, एज का जो लेंथ दे रखा है उसको यहाँ पे मैं A लिखता हूँ, ठीक है ना। तो एज का लेंथ आपको कितना दे रखा है, 1.2 मीटर। लेकिन जब आप मीटर से डेसीमीटर में जाइएगा तो आपको जस्ट उसको 10 मल्टीप्लाई कर देना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम आराम से समझिए। अगर आप सेंटीमीटर में हैं, ठीक है ना, और सेंटीमीटर से अगर आप चाहते हैं कि मैं डेसीमीटर में चला जाऊं तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है 10 से, ठीक है।
लेकिन वहीं पे अगर आप डेसीमीटर में है और आप चाह रहे हैं कि मैं सेंटीमीटर में चला जाऊं, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। यानी कि सेंटीमीटर जो है वो छोटा क्वांटिटी है, डेसीमीटर बड़ा क्वांटिटी है। तो जब बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी की तरफ जाएंगे, छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप कितने फीट के हो, तो आप 1 फीट के हो। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप कितने इंच के हो, तो आप बोलोगे मैं 12 इंच का हूं। ठीक है, हालांकि 1 फीट के आप नहीं हो, बट स्टिल 12 इंच का हूं। तो यहाँ पे यूनिट जो है वो फुट, यानी कि 1 फीट यूनिट जो है वो बड़ा यूनिट था, इसीलिए 1 फीट कहलाया। लेकिन इंच जो है वो छोटा यूनिट है, इसीलिए वो 12 इंच कहला रहा है। इसी तरीके से सेंटीमीटर छोटा है, तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, वहीं पे मीटर जो है वो इन दोनों से बड़ा होगा, यानी 1 मीटर जो है वो 10 डेसीमीटर होगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको मीटर से डेसीमीटर में जाना होगा, तो आप ये समझिए कि मीटर जो है वो क्या है, बड़ा यूनिट है, और डेसीमीटर छोटा यूनिट है। तो मुझे क्या करना होगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो 1.2 मीटर था, वो कन्वर्ट हो गया 12 डेसीमीटर में। यानी 1.2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो पॉइंट हट जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, एज का लेंथ आपको पता चल गया। क्योंकि आपको एज का लेंथ पता है, तो आप इजीली जो है वो वॉल्यूम आराम से निकाल पाओगे। वॉल्यूम क्या होगा भैया, तो वॉल्यूम उसका बेसिकली आपका ए क्यूब होता है। ठीक है, और ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए क्यूब का मतलब हो गया यहाँ पे 12 का क्यूब। अब फटाफट से आप क्या करोगे, आप फटाफट से जो है वो 12 का क्यूब निकाल लो। तो मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर से 12 का क्यूब निकाल लेता हूँ, दैट इज 1728। ठीक है, तो ए क्यूब यानी कि जो वॉल्यूम आया है वो कितना आ गया भैया, तो वॉल्यूम जो है वो 1728 डेसीमीटर क्यूब आया है। ठीक है, तो 1728 डेसीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम निकल गया। अगला स्टेप क्या है, आपसे ये बोला गया था कि लेट अस राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट। यानी कि हर एक बकेट ने कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाला, हर एक बकेट का क्या कैपेसिटी है, क्या वॉल्यूम है, ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे कि हर एक बकेट का क्या कैपेसिटी है, तो सिंपली ये सोचो कि 64 बकेट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो उस कंटेनर का 2/3 पार्ट है। यानी कि उस कंटेनर का 2/3 पार्ट आपने खाली कर दिया था जब आपने उससे 64 बकेट निकाला। यानी उस 64 बकेट में जितना पानी आपका आया था, वो पानी इस कंटेनर के 2/3 पार्ट तक, यानी कि 3 हिस्से में 2 हिस्सा भर जाएगा अगर आप 64 बकेट इसमें डालते हो तो। यानी कि उस 64 बकेट का वॉल्यूम इस कंटेनर के 2/3 वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ये निकालूं कि 2/3 ऑफ 1728, या फिर कंटेनर, ये जो वॉल्यूम मैंने निकाला ये किसका निकाला, कंटेनर का निकाला। अब मैं उसी कंटेनर का 2/3 निकालना चाह रहा हूं, तो 2/3 निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे सिंपली क्या करना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 जितना आएगा उसको क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई कर देना होगा 1728 से, राइट। और मेरा यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू 1152 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको समझिए, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा कि वो जो बकेट है उस बकेट का 2/3 हिस्सा, यानी अगर उसको मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर दूं, तो वो जो 2 हिस्सा का वॉल्यूम होगा वो होगा 1152 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इजीली आप ये चीज को समझ पा रहे होंगे कि जो आपका 64 बकेट का वॉल्यूम होगा वो इसी वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 64 बकेट जब आपने पानी निकाला था तो आपने उस टैंक को इतना खाली कर दिया था, यानी 1152 डेसीमीटर क्यूब उस टैंक का आपने खाली कर दिया था। और मैं अगर यहाँ पे और इजी बनाना चाहूँ इस चीज को, तो मैं ये डेसीमीटर क्यूब के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1152 लीटर। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। डेसीमीटर क्यूब का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर, ये चीज आप ध्यान रखें। तो एक 1152 डेसीमीटर क्यूब 1152 लीटर। तो जब आपने उससे 64 बकेट पानी निकाला तो आपने 1152 लीटर पानी निकाल लिया। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ 64 बकेट BUCKET क्या हो गया, इतना बकेट का वॉल्यूम कितना है, 1152 है ना भाई। क्योंकि जब आपने 64 बकेट पानी निकाला उस कंटेनर से तो आपने 1152 लीटर वहां से निकाल दिया, तो यानी कि उस 64 बकेट का वॉल्यूम इतना था। तो एक बकेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिंपल यहां से आप निकाल लो। तो एक बकेट का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1152 डिवाइडेड बाई 64, ये हो गया एक बकेट का वॉल्यूम।
अब इसको आप कैलकुलेट करके निकालो कि एग्जैक्टली ये होगा क्या। तो डिवाइडेड बाई 64 करते हैं तो ये हो गया आपका 18 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एक बकेट पानी निकाल रहे थे तो उस बकेट में कितना पानी आ रहा था, 18 लीटर पानी आ रहा था। ठीक है, ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसीलिए इसको अच्छे से आप समझ लेना और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर लेना।